यह भी कोई बात होती है क्या विनीत? ऐसे कैसे तुम मुझे इन टाइम पर मायके जाने से मना कर सकते हो? अब तो ट्रेन की टिकट भी बुक हो चुकी है और पिछले 2 साल से मेरी माँ मेरे आने का इंतज़ार कर रही है। उसका क्या? पिछली बार यहाँ दादी जी आ गई थी गांव से अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए, तब मुझे उनकी सेवा के लिए रुकना पड़ा था। पूजा दीदी ने बोल दिया था कि भाभी, माँ से इस उम्र में काम नहीं होता, दादी का काम आपको करना पड़ेगा। पर इस बार ऐसा क्या हो गया जो तुम और माँ जी मुझे मायके जाने के लिए मना कर रहे हो? वह भी तब जब मैंने पूरी तैयारी कर ली है अपने मायके जाने की। मिताली गुस्से से अपने पति विनीत पर बड़बड़ाती जा रही थी। विनीत मिताली के होठों पर अपनी उंगलियां रखता है और बोलता है, अब बस करो मीतू यार, अब मैं भी देखो मम्मी के फैसले के आगे कुछ नहीं कर सकता। तुमको पता है 2 महीने बाद पूजा की शादी है, तो गांव से ताई जी और चाचा जी का फ़ोन आ रहा है कि आपने अपने दोनों बच्चों की शादी शहर से ही करा दी। अब परिवार की लास्ट शादी तो कम से कम गांव के पुश्तैनी मकान से करो। तो बस मम्मी और पापा जी दोनों ने अभी प्लान बना लिया है कि वह अपनी छोटी बेटी की शादी गांव से ही करेंगे। इसलिए माँ और पापा दोनों गांव जाएंगे, अपने पुश्तैनी मकान के रंग रोशन कराएंगे, उसकी टूट फूट सही कराएंगे। मम्मी पापा वहाँ चले जाएंगे तो फिर तुम्हारा यहाँ पर रहना ज़रूरी है ना। फिर बड़ी वाली दीदी भी तो आ रही हैं। थोड़े दिन में यहाँ का काम कौन करेगा नीतू? इसलिए तुम्हारा रुकना ज़रूरी है और तुम्हारी टिकट तो कैंसिल भी हो सकती है। मीतू प्लीज़ समझा करो ना यार, इस बार फिर आराम से जाना तुम अपने मायके। मिताली बोलती है, हाँ आराम से? जैसे तुम लोगों ने मुझे हमेशा बहुत आराम से मायके भेजा है। घर में हमेशा पहले महाभारत होती है, फिर उसके बाद मैं मायके जाती हूँ। शादी के इन 7 सालों में मैंने बहुत अच्छे से देखा है, मेरे मायके जाने के नाम से घर में भूचाल सा आ जाता है। मिताली थोड़ी दुखी हो जाती है। फिर विनीत मिताली को मनाने के लिए बोलता है, मीतू तुम मम्मी से बात करके देखो एक बार, अगर वह भेजने के लिए हाँ कर दें तो फिर मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आऊँगा। मिताली अपनी सासू माँ के रूम में जाती है और बोलती है, माँ मुझे प्लीज़ 10 दिन के लिए ही सही पर एक बार मायके जाने दो। आपको पता है ना माँ से मिले मुझे कितना टाइम हो गया है, और यहाँ पर पूजा दीदी हैं और थोड़े दिन में बड़ी दीदी भी तो आने वाली हैं, तो यह दोनों मिलकर घर का काम संभाल लेंगी और मैं बस 10 दिन के बाद वापस आ जाऊँगी। सिर्फ 10 दिन की ही तो बात है। मिताली की बात सुनकर मिताली की सासू माँ बोलती है, वाह बहू वाह, थोड़ी तो शर्म करो। अगर इस बार मायके नहीं जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? तेरी ननद की शादी है, किसी दूसरे की नहीं, और अभी तक मायके से मन भरा नहीं है क्या तेरा? और मेरी बेटी यहाँ पर मायके में छुट्टियाँ मनाने आएगी, तू वहाँ मायके जाकर आराम करे और वह यहाँ आकर काम करे। कुछ तो शर्म लिहाज कर बोलने से पहले। तभी वहाँ पर पूजा आ जाती है और वह भी बोलने लगती है, भाभी आपको मायके जाने के अलावा कुछ सोचता नहीं है क्या? आप मुझे बोल रही हो घर का काम मैं संभालूं कुछ दिन के लिए? जो लड़की 2 महीने बाद दुल्हन बनने वाली है उससे उसकी भाभी घर का काम करवाएगी? मेरी सहेलियों की भाभी को देखो, अपनी ननद की शादी में भाग भाग कर काम करती हैं। मुझको तो मेरे हाथ पैर क्या केयर करना है, स्किन का ध्यान रखना है, इसके अलावा भी मुझे बहुत सारे काम हैं। मिताली बोलती है, दीदी अभी शादी में काफ़ी टाइम है, शादी में मैं भी पूरा काम करूँगी, पर अभी बस सिर्फ 10 दिन की बात है। मेरा मन भी थोड़ा अच्छा हो जाता अगर एक बार मैं अपनी माँ से मिलने अपने मायके चली जाती। मिताली की सास इस बात का रख कर बोलती है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बहू? एक बार मना कर दिया बस, मायके कोई भागा नहीं जा रहा है, वही मिलेगा तुझे तेरा मायका। अपनी ननद का ख्याल रख ले, शादी है इसकी, जा जूस बना कर ला इसके लिए। मिताली अंदर जाती है और कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगती है। पिछली बार भी जैसे ही मिताली का मायके जाना तय हुआ, सासू माँ ने अपनी सास को इलाज कराने के लिए बुला लिया और मिताली को उनकी सेवा में लगा दिया। इस वजह से मिताली मायके नहीं जा पाई और इस बार यह नया बखेरा कर लिया। मिताली सोच रही थी कि क्या सिर्फ 10 दिनों के लिए भी यह अपना काम खुद नहीं कर सकते, घर ही का तो काम करना है। तभी सास की आवाज़ आती है, बहू
ओ बहू, जूस बना कि नहीं? मिताली जूस बनाने के लिए चली जाती है और रोते रहती है। रोते रोते मिताली के दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, यह पूजा भी एक दिन यूं ही अपने मायके आने के लिए तरसे तो इसे पता चले कि इसको मायके क्या होता है। और जूस गिलास में डालते हुए बोलती है, एक दिन तुम भी तरसो ननद रानी मायके को। विनीत तभी किचन में आता है और बोलता है, मीतू यार प्लीज़ अब इस तरह से तुम उदास तो मत हो। मिताली बोलती है, नहीं तो क्या खुशी से नाचूं? सिर्फ 10 दिन की बात थी, क्या 10 दिन तुम्हारी बहनें अपना काम खुद नहीं कर सकती? विनीत बोला, अगली बार पक्का चली जाना, मैं तुम्हें अगली बार नहीं रोकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विनीत को नाराज़गी से देखते हुए मिताली जूस का गिलास अपनी ननद को देने चली जाती है। मिताली का मायके जाना कैंसिल हो गया था। मिताली होने वाली दुल्हन के सारे नाजो नखरे उठा रही थी और शादी की तैयारियों में लग गई। पर इन तैयारियों के बीच में कभी कभी मिताली के मन में एक दर्द सा उठता, अपनी माँ से मिलने के लिए, अपने मायके जाने के लिए। पर इस दर्द की परवाह किसको थी? ना तो उसकी सास को और ना ही घर के बाकी लोगों को। ऐसे करते करते पूजा की शादी का दिन भी आ गया। पूजा विदा होकर अपने ससुराल चली गई। पूजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपनी बेटी को बोल रही थी, लाडो तेरा जब मन हो मुझसे मिलने के लिए आ जाया कर। पर सासू जी की लाडो को घुटने के दर्द से परेशान एक ऐसी सास मिली जो जैसे अपनी बहू के आने का ही इंतजार कर रही थी। पूजा की सास ने पूजा को अपने बेटे के साथ शादी के रीति रिवाज निभाने के नाम पर सिर्फ 2 बार मायके भेजा, और वह भी 2 घंटे के लिए। फिर फटाफट अपने बेटे के साथ ही वापस बुला लिया। पूजा की माँ बोलती रही, 2 रात तो मेरी बेटी को मेरे साथ रुकने दो दामाद बाबू। दामाद बाबू बोले, माँ घुटने का ऑपरेशन कराएगी अब। वह अपनी बहू का ही तो वेट कर रही थी कि कब बहू आए और कब वह ऑपरेशन कराए। इसलिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ माँ जी। पूजा का अभी हम 6 महीने यहाँ नहीं भेज सकते। जैसे ही माँ अच्छे से चलने लगेगी, पूजा को मैं यहाँ छोड़ जाऊँगा आपके पास। पूजा और पूजा की माँ दोनों उदास हो गई अपने दामाद की बात सुनकर। पूजा उदास होकर अपने ससुराल गई। अपनी माँ से जी भर बात भी नहीं कर पाई थी वह। कुछ महीनों बाद पूजा की सास का ऑपरेशन हो गया और वह सही हो गई और आराम से चलने भी लगी। पूजा की माँ ने अपनी बेटी को मायके बुलाने के लिए फ़ोन किया। पूजा की सासू माँ ने फ़ोन उठाया और बोली, कैसी हो समधन जी? पूजा की माँ बोली, बढ़िया है समधन जी, यहाँ पर सब ठीक है और हम भी ठीक हैं। अब तो भगवान की दया से आपके घुटने का ऑपरेशन भी बढ़िया हो गया, आप चलने भी लगी हैं। तो मैं एक बात बोलूँ, अब तो आप पूजा को भेज दो, छुट्टियाँ भी आने वाली हैं, इसकी बड़ी बहन भी आ रही है तो वह दोनों भी मिल लेंगी। पूजा से शादी के बाद में दोनों बहनें मिल ही नहीं पाईं। पूजा की सास बोली, वही बात तो समधन जी हम भी बोल रहे हैं आपसे। हमारी छोटी बेटी अपने बेटे को पहली बार अपनी नानी के घर लेकर आ रही है। पूजा की शादी के कुछ ही दिन बाद आपको पता है ना, हमारे नाती हो गया था। हमारे घुटनों के दर्द की वजह से हमारी बेटी ने डिलीवरी अपने ससुराल में ही कराई। अब हम ठीक हो गए हैं तो कुछ महीनों के लिए अपनी बेटी को यहाँ बुला रहे हैं। पूजा भी अपनी ननद से अच्छे से नहीं मिल पाई है, तो अब आप ही बताइए, मेरी बेटी आ रही है और उसकी भाभी उसको यहाँ नहीं मिलेगी तो उसको कितना बुरा लगेगा। और अभी कुछ दिन के लिए हम भेज भी देते समधन जी, पर आपको तो पता ही है कि हमारे घुटनों में अभी इतनी जान नहीं आई है कि हम घर का काम कर सके, इसलिए अभी हम इतना काम नहीं संभाल सकते। जैसे ही हमारी बेटी थोड़े दिन रुककर चली जाएगी, हम पूजा को जरूर भेज देंगे। पूजा की सास ने पूजा को फ़ोन पकड़ा दिया और बोली, लो अपनी माँ से बात कर लो, बोलो तुम अभी नहीं आ सकती। पूजा ने फ़ोन लिया और अपनी माँ से बोला, माँ आपकी बहुत याद आ रही है। फिर वह अपने रूम में चली गई और वहाँ से बात की, माँ आपने यह कैसी खरोच सासू माँ ढूंढी आपने मेरे लिए। इनको तो मेरे मायके के नाम लेने से ही इतनी चिढ़ हो जाती है, हमेशा कोई ना कोई बहाना निकालते रहती हैं मुझे मायके ना भेजने के लिए।
आपके पास में बैठकर बात करने का बहुत मन कर रहा है माँ। तरस गई हूँ माँ मैं मायके आने के लिए। पूजा उदास होकर अपनी माँ से बोल रही थी। पूजा की माँ बोलती है, अब क्या बताए बेटा, अब तेरी ननद के जाने के बाद ही तेरा आना तय होगा। थोड़े दिन और इंतज़ार कर मेरा बच्चा। पूजा बोलती है, माँ मैंने बोला इनको सिर्फ 10 दिन के लिए जाने दो, पर बोले नहीं बाद में ही चली जाओ। बताओ माँ, ऐसे भी लोग होते हैं, मुझे 10 दिन के लिए ही भेज सकते। 10 दिन ये लोग घर का काम नहीं संभाल सकते। पूजा की सास ने पूजा को आवाज़ लगाई तो पूजा अपनी माँ से बोली, माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बात करने के लिए भी यहाँ फुर्सत नहीं है मुझे आपसे। ऐसा बोलकर फ़ोन रख दिया। जब पूजा की माँ पूजा से बात कर रही थी तब विनीत वहाँ आ गया था। वह माँ बेटी की सब बातें सुन रहा था। अपनी माँ को उदास देखकर विनीत बोला, माँ पूजा की बहुत याद आ रही है ना आपको। पूजा की माँ बोली, हाँ बेटा, याद कैसे नहीं आएगी, अपने बेटी की याद किसको नहीं आती है। पर ये ससुराल वाले देख इसको भेजने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, हमेशा कोई ना कोई बहाना बना दे रहे हैं। तेरी बहन पूजा भी तरस रही है यहाँ पर आने के लिए। बेटियों को जो खुशी मायके आकर होती है वो और कहीं पर नहीं मिलती। विनीत बोला, सही कह रही हो माँ, आप इस बार हमको भी किसी माँ को उसकी बेटी से मिलाना है जो 2 साल से नहीं मिल पाई। आपकी बहू मिताली, आपको याद है ना माँ, आपने उसके साथ भी ऐसा ही किया था। जब जब वह मायके जाने के लिए तैयार होती आप कोई ना कोई बहाना लगा देती। लेकिन इस बार मायके वह जा रही है माँ, मैं अभी उसकी ट्रेन की टिकट बुक करा देता हूँ, वरना मिताली की माँ भी जैसे आप पूजा की सास को कोस रही हैं वैसे ही आपको कोसने लगेंगी। मिताली भी अपनी माँ से मिलने के लिए तरस रही है माँ। पूजा की माँ के पास आज बेटे की बात का कोई जवाब नहीं था। जवाब उनको अपने बात का मिल चुका था, इसलिए उन्होंने मिताली को आवाज़ देकर बोला, अरे मिताली, तू कब जा रही है अपने मायके? अपनी माँ से मिलने की तैयारी कर ले, अपने मायके जाने की। तेरी माँ तेरे आने का इंतज़ार कर रही होगी। मिताली ने जब अपनी सासू माँ के मुंह से यह बात सुनी तो खुशी से नाचने लगी और सोचने लगी, किसी ने सच ही कहा है कि जब बात खुद पर आती है तभी वह सही लगती है। अपनी सासू माँ को सही राह दिखाने के लिए पूजा की सासू माँ का मन ही मन मिताली ने शुक्रिया किया। अब उसकी ननद भी उसको कभी मायके जाने के लिए मना नहीं करेगी, क्योंकि अब उनको भी मायके का मोह और माँ की ममता का पता चल गया है। मिताली खुश होकर मायके की जाने की तैयारी करने लगी। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ आज तुम्हारा इंतज़ार खत्म हुआ, तुम्हारी बेटी आ रही है तुमसे मिलने। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।